दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रोड साइड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जिनको आप करके महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। अब में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं पर उनके पास कम पूंजी है या फिर पूंजी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ कि आप बहुत से कम लागत में आप एक अच्छा सा बिजनेस करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं पर वो करते नहीं हैं, केवल वीडियो देखते रहते हैं, बस काम नहीं करते हैं। अगर उनके पास पैसा होता भी है तो वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं क्योंकि वो शर्माते हैं कोई बिजनेस करने के लिए। आपको बिजनेस करना है तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी और ऐसे ही मैदान में उतरना पड़ेगा बिना किसी कमी को देखे हुए। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कीजिए। आप कहेंगे हम बिजनेस कैसे करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो उसके लिए भी मैं एक ना एक आइडिया आपको बता दूंगा। ठीक, आप पर करेंगे नहीं क्योंकि आप शर्माते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाँव में करने के लिए बहुत से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं पर आप करेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं पर आप करेंगे नहीं। ठीक, तो आप वीडियो को देख लीजिए, अगर कोई आपको समझ में आए तो आप एक बिजनेस आइडिया इसमें से कर सकते हैं। दोस्तों, पहला बिजनेस है फास्ट फूड का बिजनेस। ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन है और ये फास्ट फूड का बिजनेस है इसलिए अच्छा चल भी जाता है क्योंकि लोग हैं तो खाएंगे पिएंगे ज़रूर। इस वाले बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको 100% आपका पैर जम जाएगा। अगर आपके पास 10 हज़ार रुपया भी है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके गांव में, मोहल्ले में, बाज़ार में आपने देखा होगा कि कैसे लोग फास्ट फूड बेचकर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। आप इसमें बतासा बेच सकते हैं या फिर आप चाउमीन ऐसे ही रोल बनाकर बेच सकते हैं, तो ये भी अच्छा एक बिजनेस आइडिया है। ठीक, पर आप कहेंगे सर ये तो मतलब वही हो गया, क्या हो गया, मतलब आपको शर्माना नहीं है, शर्म छोड़नी है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि अभी गांव में एक बंदा कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है पर आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक, फास्ट फूड का एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार चलता है, 12 महीनों तक चलता है, गांव में निरंतर चलता रहता है। बाज़ार में जाओ, घूमो, गांव में लगाओ, बाज़ार में लगाओ, गांव घूमो, अच्छी आमदनी एकत्रित करो। ये हो गया आपका पहला बिजनेस। आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं अच्छे से, मेहनत से, और लोगों से अच्छे से बात करना भी सीखना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये बिजनेस चलेगा। अगर इस बिजनेस में आपका अच्छे से पैर जम गया तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें इतना मार्जिन होता है कि पूछो ही मत। कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा, जहां भी आप किसी भी गांव में गली में जाएंगे आपकी सेल ज़रूर होगी क्योंकि खाने पीने की सामान है तो लोग खरीदेंगे ज़रूर और खाएंगे भी, इससे कि आपका अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा और आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है, आप जैसे कि रोड के किनारे देखते होंगे लोग गन्ने का जूस बेच रहे होते हैं। जैसे कि अभी गर्मी आ चुकी है तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी लागत ज़्यादा लगेगी, जैसे कि आपको गाड़ी बनवानी पड़ेगी, मशीन लेनी पड़ेगी। ठीक, तो आप इसमें भी इंटरेस्ट दिखा सकते हैं क्योंकि ये भी एक अच्छा बिजनेस है। इसमें हाई मार्जिन रहता है, जैसे कि गन्ने को लेकर आना, पेरना और लोगों को पिलाना। ठीक, तो गर्मी का सीज़न आ गया है तो लोग चूकेंगे नहीं, अगर आपकी गाड़ी को देखेंगे तो वो ज़रूर ये एक गिलास शरबत पीना चाहेंगे। ठीक, तो आप इस वाले बिजनेस को करके भी अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे कि लोग कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आपके गांव में ही कोई कर रहा होगा या फिर आपके चौराहे पे कोई कर रहा होगा, तो आप खुद वहां पे जाते होंगे और आप देखते होंगे कि वो कितनी सेल करता है। आप जब उसको देखते होंगे तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आता होगा कि यार मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ कमाऊं, मतलब कोई धंधा करूं। तो आप सोचते सही हैं पर आप करते कुछ नहीं हैं। आपके पास पैसा होता है फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि बगल में एक बंदा होता है जो चप्पल सीकर भी पैसे कमा रहा होता है। आपने बाज़ार में देखा होगा कि एक बंदा होता है चप्पल सीकर भी पैसे कमा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको शर्म नहीं आती है, वो शर्म हया को छोड़कर काम कर रहा होता है, इसलिए वो पैसे कमा रहा होता है। ये भी कोई मतलब बुरा नहीं है कि आप चप्पल सी रहे हैं तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। ये है, आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे से मतलब रखना है। लोग क्या सोच रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है।
आपको अपना काम करना है, तभी आप सक्सेस होंगे। वैसे तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, ठीक। अगर कोई कुछ कह रहा है तो समझ लो वो आपका गुरु है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ दे रहा है। उसकी बातों को बुरा मत मानो और आप अपना काम करो, ताकि उसे लगे कि हाँ ये लड़का देखो क्या कर गया, मतलब मैं क्या कहता था और ये तो क्या ही निकला। आप इस गन्ने के बिजनेस को कर सकते हैं, इसमें भी हाई प्रॉफिट है। अगर मेरी बात मानो तो आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो। गांव में बेकार घूमते रहोगे, कोई मतलब नहीं है, घर वाले भी ताने देंगे। इससे अच्छा है आप कुछ ना कुछ करो। बिजनेस नंबर है तीसरा। दोस्तों, अगर आपके पास मात्र 10,000 रुपया भी है, अगर आपके पास 10,000 रुपया आपके पास पड़ा हुआ है तो आप अपने घर में छोटी सी एक परचून की दुकान खोल सकते हैं। उस परचून की दुकान में भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहले शुरुआती दिनों में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब 2 महीने 3 महीने उसमें बैठेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी अच्छे से गर्मी का सीज़न आ चुका है, तो आपको अपनी दुकान में बढ़िया अच्छे से कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, ये सब आपको रख लेनी है। और आप जानते ही हैं, आपको पता ही होगा पानी बेचकर लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचकर, ठीक। तो आप परचून की दुकान में घर बैठे पानी भी बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी बेचेंगे और आपका अन्य सौदा भी बिकेगा, तो आपकी 500-600 रुपया दिन में आप घर में ही कमा सकते हैं। सिर्फ छोटी सी लागत से घर में परचून की दुकान खोलकर आप अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। अपने घर वालों के साथ रहकर, अपनी मम्मी के पापा के साथ रहकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं घर में बैठकर। आप दुकान में बैठेंगे, कस्टमर खुद आएगा, आप सौदा देंगे और आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई परचून की दुकान खोलने की, तो आप खोल सकते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में लोग 10 सालों से दुकान कर रहे हैं, वो भी अच्छा कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है, तो आप भी अच्छे से ये काम कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है। अगर आप रिस्क लेना नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो, रिस्क हर बिजनेस में होता है, हर काम में होता है। अगर आप काम करने जाएंगे वहाँ भी रिस्क रहेगा, नौकरी करने जाएंगे वहाँ भी रिस्क रहेगा, क्योंकि नौकरी तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार है। अगर आप करना चाहें तो अपना काम करें, नौकरी ना करें, क्योंकि नौकरी सुबह जाओगे 5 बजे छुट्टी होगी, दिन भर आपसे काम कराया जाएगा और आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इससे अच्छा है, इससे बेटर है कि आप घर में खुद की दुकान खोलें और खुद का मालिक बने। जो भी प्रॉफिट होगा आप देखेंगे, लॉस होगा आप देखेंगे, पर आप मालिक रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों चौथे बिजनेस की। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बताने जा रहा हूँ बिजनेस नंबर 4। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि रोड पे या फिर किसी चौराहे पे लोग राइस बेच रहे होते हैं, जैसे कि बिरयानी आपने देखी होगी, खाई भी होगी। वो मतलब काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हैं। आप वो भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बिरयानी का ठेला खोल लिया छोटा सा, कम लागत से, आपको करना क्या है, चावल ख़रीदना है, बाकी और सब चीज़ें ख़रीदनी है। आपका 5,000 में पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप दिन का मान लो 20 रुपये का एक प्लेट देंगे, तो दिन में अगर आप 10 प्लेट बेचेंगे या फिर 100 प्लेट बेचेंगे तो आपका ऐसे ही 3-4 हज़ार हो जाएगा। अगर आपका उसमें से 1-2 हज़ार निकाल भी दोगे तो भी 1-2 हज़ार रुपया आपका दिन में बच जाएगा, ठीक। यानी कि बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। जैसे कि ये मतलब चलता रहता है, लोग आते हैं चावल ज़रूर खाते हैं, ठीक। तो आप ये बिजनेस करके भी दिन का 1 से 2 हज़ार रुपया कमा सकते हैं और महीने में तो इसमें 40 से 50 हज़ार रुपया बचता ही बचता है, क्योंकि ये चावल का बिजनेस है। अगर लोगों को दिखता है तो लोग ज़रूर आते हैं आपके पास और खाते भी हैं। आप अपने गांव में या फिर बाज़ार में कहीं भी इसको लगा सकते हैं या फिर रिक्शा बनवा कर दूर जा सकते हैं। जैसे कि लोग बनाए होते हैं रेडी जिसे कहते हैं, उसको आप बनवा सकते हैं। इधर उधर गांव में भी घूम सकते हैं, अच्छा खासा मार्जिन आपका इसमें निकल जाएगा। अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क भी नहीं है ज़्यादा, केवल चावल ही ख़रीदना है। अगर नहीं भी चलेगा तो चावल तो घर में भी आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है आपको। जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, पानी पूरी का ठेला लगाना, ठीक।
पानी पूरी का ठेला लगाना एक अच्छा बिजनेस है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा गर्मी का सीज़न आने वाला है तो लोग पानी पूरी कैसे खाते हैं, बाज़ार में देखा होगा, गांव में देखा होगा। ठीक, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। इसमें भी बहुत कम लागत लगती है। आप छोटा सा ठेला बनवा लीजिए, उससे आप शुरू कीजिए। आप बढ़िया अच्छे से तरक्की करेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। आपका बोलचाल अच्छा होगा, लोगों से मिलने का तरीका अच्छा होगा, तो आप अच्छे से एक दिन में 1000 से 1500 रुपया आराम से कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। क्योंकि अगर कहीं भी लोगों को पानी पूरी का ठेला दिख जाता है तो लोग वहाँ पे रुकते ज़रूर हैं और 10-20 रुपये का ज़रूर खाते हैं। ठीक, तो आज के समय में पानी पूरी के बिज़नेस में भी काफ़ी मार्जिन है, तो इसलिए आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। आपने देखा होगा आपके गांव का ही बंदा कोई कर रहा होगा, पर आप नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको देख रहे होंगे। आप उसको देखो मत, आप उसकी तरह काम करो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है तभी तो पैसे कमा रहा है। आप उसे देख रहे हैं, आप भी मेहनत करो, आप भी कमाओ, आप भी, आपके पास पैसे हैं पर आप कहते हो यार इन्वेस्ट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो जो देखो दोस्तों, बिजनेस में ये सब तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क होती है। ठीक, अगर आप रिस्क नहीं लेना सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि रिस्क ही ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग आगे बढ़ पाए हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बिना रिस्क लिए गांव में पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बंदा रिस्क लेता है, इन्वेस्ट करता है, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि वो एक लगन से काम करता है। जो रिस्क नहीं लेता है वो सोचता है क्या करना है, अपना घूमो खाओ आराम से घर में रहो। इसलिए किसी की बात मत मानो, आप अपना बिजनेस करो। और इस बिजनेस में भी काफ़ी हाई मार्जिन है, तो आप पानी पूरी की ठेला लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।